चाहे एक रेपुटेशन वाला जो ज़बरदस्त जैसे एम्स का रेपुटेशन है उसी प्रकार से कोई चाहे आईआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा इंस्टीट्यूट, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्था खोलने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। टेम्परामेंट में ही जो है पढ़ाई लिखाई है, और पढ़ाई लिखाई के लिए अगर ज़मीन भी बेचना पड़े तो यहाँ के लोग कतराते नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में मैं आ चुका हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, और आपको एक डिमांड करने के लिए, सरकार से डिमांड करवाने के लिए स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। इस दरभंगा में चाहे तो इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए या कोई एक नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाए। ऐसा क्यों है, क्यों मांग कर रहा हूँ, तो ये पहले तो एक आपको ये इसका इतिहास, भूगोल, ये सब मैं दिखाना चाहता हूँ। जो ये क्या है, ये देख लीजिए, ये दरभंगा महाराज के जो बिल्डिंग है उस पे ये यूनिवर्सिटी चलाया जा रहा है। यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, दो यूनिवर्सिटी को चलाया जा रहा है एक ही कैंपस में। ये तो एक है, और दूसरे इस रास्ते से ये जो है कैंपस है, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बेहतरीन कैंपस है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो इंडिया के प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से ये इसका भी नाम एक आ सकता है। दरभंगा महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है देश के विकास में वो अद्वितीय है, अद्वितीय उनका एक योगदान है। आपको पता है जो ये दरभंगा महाराज ही हैं जो चाइना और इंडिया की लड़ाई में लगभग 16 मन सोना दिए थे भारत सरकार को। वाराणसी हो, पटना हो, सभी जगह दरभंगा महाराज के जो ये है रियासत के बिल्डिंग हैं, और उन्होंने सारा कुछ, ये जो संपत्ति भी है, सरकार को सौंप दिया। और उसके अकॉर्डिंगली इसी बिल्डिंग में आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यूनिवर्सिटी है। और ये जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो दरभंगा मांगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दरभंगा मांगे ऑटोनोमस ऐसा संस्था जिसका रिकॉग्निशन वर्ल्ड लेवल पे हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो या एम्स। दरभंगा में एम्स पहले से है, मेडिकल क्षेत्र में पहले से ही आपको दो संस्था ऐसे हैं जिसकी डिमांड, जिसका रैंकिंग वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा है। एक है दरभंगा एम्स जिसको चालू किया जा रहा है, जिसको अंडर कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है। दूसरा एक है DMCH, और एक और आयुर्वेदिक कॉलेज है। लेकिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जनरल स्टडीज़ के क्षेत्र में ऐसा कोई भी रिप्यूटेड कॉलेज या संस्था नहीं है जिसका इतना रिकॉग्निशन हो। रिकॉग्निशन का मतलब है रिप्यूटेशन हो, जो उसकी वैल्यू को जो है ना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, JNU का है, जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी का है। तो ऐसा कोई संस्था दरभंगा में बनाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? चूँकि यहाँ के जो टेम्परामेंट में है, दरभंगा का जो टेम्परामेंट है, विद्वानों का जगह है ये, और विद्वता यहाँ पे, विद्वान यहाँ पे हर एक घर में पाया जाता है। जितना भी दुनिया के जितने भी कोनों हैं, जितने भी देश हैं, वहाँ पे आपको आप दरभंगा के लोग देखेंगे, बिहार के लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये टेम्परामेंट में ही जो है पढ़ाई लिखाई है, और पढ़ाई लिखाई के लिए अगर ज़मीन भी बेचना पड़े तो यहाँ के लोग कतराते नहीं हैं, ज़रूर बेच देते हैं। तो ये ऐसा जहाँ पे टेम्परामेंट हो, वहाँ शिक्षा का स्तर ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाना कैसे चाहिए? चाहे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाए या कोई ऐसा रेपुटेशन वाला कॉलेज खोला जाए। मेडिकल क्षेत्र हो गया, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कोई ऐसा हो। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे जो है एक जनरल स्टडीज़ ऐसे यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जिसके अंतर्गत एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, अच्छा मान्यता प्राप्त, और साथ ही साथ उसकी जो है गुणवत्ता जो है, क्वालिटीपूर्ण सब कुछ रिकॉग्निशन और रिप्यूटेशन जो है ना देश विदेश में हो। तो ऐसा यहाँ के युवाओं का एक
डिमांड है और होना भी चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, जो कितने IAS IPS या जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, वो कितने यहाँ के लोग हैं। आपको डेटा जुटाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इंटरनेट पे सर्च मारोगे आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अभी हाल में ही MNCs में, जितने भी MNCs हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं, उसमें आप यहाँ के लोगों का दबदबा होने लगा है। तो ज़रूरत है इस चीज़ को भुलाने की और इस चीज़ को प्रमोट करने की। यहाँ के टेम्परामेंट में जो वो स्वभाव है, जो विद्या का है, बुद्धि का है, पढ़ाई लिखाई की है टेम्परामेंट, उसको जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। और उसी के तहत यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको बनाने की ज़रूरत है। चाहे एक रिपुटेशन वाला, जो ज़बरदस्त, जैसे एम्स का रिपुटेशन है, उसी प्रकार से कोई, चाहे IIT हो, IIIT हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा इंस्टीट्यूट, या NIT हो, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जिसकी रिकॉग्निशन बिरला जैसे, बिट्स पिलानी जैसे हो, ऐसे इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोलने की सख्त ज़रूरत है। जो यहाँ के लोग जो है, उसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो यहाँ के लोग जा रहे हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो एक इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है बिहार से। दूसरा, यहाँ पे रह के ही जो कम खर्चे में यहाँ के जो युवा हैं वो अपना पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। तो ये एक इशू है। और मैंने कई कमेंट्स मैंने देखे थे, आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे, जो दरभंगा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा कोई इंस्टीट्यूशन हो। तो इसी मांग को, और एक महत्वपूर्ण मांग है, और एक जैसे दरभंगा एम्स का डिमांड करके यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसकी आवश्यकता है। यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्था खोलने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है यहाँ पे, और जिसमें अच्छा खासा यहाँ पे सीट हो। यहाँ के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, ये लोग यहाँ आके मतलब आसपास के ज़िला को भी डायरेक्ट फ़ायदा हो, चूँकि यहाँ पे वैसा संस्था नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में जो है सारी चीज़ लगभग हो चुकी है, वहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कमी रह गई है। पटना यूनिवर्सिटी को आपको जानते ही हूँ, बहुत काम आगे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ गया है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग लगातार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और हो भी जाएगा। और अभी उनका जो है पावर ज़्यादा है सरकार में। लेकिन यहाँ पे जो उपराजधानी है, बिहार की जो उपराजधानी है दरभंगा, यहाँ पे भी जो है ऐसी ही संस्था, जैसे बड़े बड़े संस्था खोलने की सख्त ज़रूरत है। चूँकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का या तो बन रहा है या बनाए जाने वाले हैं, जिसमें आपको कई तरह के रोज़गार और कई तरह की संभावना यहाँ पे निहित है। और बिना मिथिला का विकास किए हुए भारत का विकास नहीं हो सकता, बिहार का विकास नहीं हो सकता। और एजुकेशन के मामले में तो बिल्कुल होना है, और शिक्षा उसका विकल्प नहीं है। बिना शिक्षा लिए हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते, और आप वहाँ पे विकास ला नहीं सकते। तो इसी मांग को मैं भी उठा रहा हूँ लगातार। आपको इस मांग को, जो दो मांग है, एक दरभंगा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साथ ही दरभंगा मांगे इंटरनेशनल स्टेडियम या खेल एकाडमी, इस मांग को मैं लगातार उठाता रहूँगा। और ये जायज़ मांग है, और ये फेयर है यहाँ के लोगों के लिए। मैं जितने भी जनप्रतिनिधि होगा उसके सामने मैं ज़रूर, ये जब भी मेरे को मौका मिलेगा, जब भी मेरे को अवसर मिलेगा, मैं ये ज़रूर पॉइंट उठाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।